नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना के आंकड़े आपको बता दें। मध्य प्रदेश में आज 4,324 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 27 मरीजों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में आज 2296 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अब तक कुल मिलाकर 3,22,338 संक्रमित हुए हैं। कुल मिलाकर 4,113 मरीजों की मृत्यु इस संक्रमण की वजह से हुई। मध्य प्रदेश में अभी तक 2,90,165 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 28,060 हो चुकी है। इंदौर में फिर सर्वाधिक आंकड़े मिले। 898 नए मरीज मिले 24 घंटे में, जबकि भोपाल में 657 नए संक्रमित मिले हैं। तो प्रतिदिन आंकड़ा पिछले दिन से बढ़कर ही मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में अब से सभी नगरीय क्षेत्रों में शनिवार रविवार को 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का यानी 60 घंटों का लॉकडाउन होगा। सरकार का यह फैसला मध्य प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों पर लागू होगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने नाकाफी बताया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम फेल हो गया है, इसलिए लॉकडाउन की नौबत आन पड़ी है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार अपना प्रचार बाद में करे, पहले सरकार को बिस्तर बढ़ाने चाहिए, दवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि लॉकडाउन आखिरी उपाय है। इसका मतलब है कि सरकार के सारे विकल्प समाप्त हो चुके हैं और कोरोना को प्रबंधित करने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। या इसे असफलता माना जाए, ये सवाल का जवाब स्वयं सरकार को देना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से दिक्कत बढ़ती जा रही है। इंदौर समेत पूरे प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची है। वहीं अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी भी है और इसके चलते काफी समस्याएं। शासन प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि इलाज की हर जरूरी व्यवस्था की जा रही। तस्वीरें इंदौर के दवा बाजार की हैं, जहां लंबी लंबी लाइन में लगे लोग चाहते हैं कि उन्हें किसी तरह कोरोना के इलाज में उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, लेकिन बाजार में इसकी किल्लत है। जबलपुर और ग्वालियर में भी यही स्थिति है। रेमडेसिविर इंजेक्शन मार्केट से गायब हो गया है। मरीजों के परिजनों से लेकर दुकानदार और अधिकारी हर कोई परेशान है। इधर इस हालात को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इंदौर में दवा बाजार पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। 9 बजे से आके खड़े, टोकन का भी पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। अब अस्पताल में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लेने आना पड़ रहा है। 6 इंजेक्शन लगेंगे, दवा नहीं मिल रही है और उनके परिवार के लोग बेचारे रात भर से लाइन में लगे हुए, उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इंजेक्शन की व्यवस्था कराएं, नहीं तो हमको दे। हम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा खरीद के हम इंजेक्शन बांटेंगे। इधर इंदौर में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर एक अहम बैठक और परिचर्चा हुई, जिसमें विशेषज्ञों ने कोविड संक्रमित मरीजों को जरूरी सलाह दी है, जैसे मरीज अपनी मर्जी से सिटी स्कैन न कराएं। असिम्टोमेटिक संक्रमित रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह एंटीवायरल डोज ले सकते हैं, लेकिन सही समय पर ही उपयोग करें। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने मरीजों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर जरूरत के मुताबिक उन्हें ऑक्सीजन, रेमडेसिविर समेत अन्य जरूरी दवाएं और उपचार देने की सलाह दी। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जिस इंजेक्शन की कमी है उसे खरीदने की व्यवस्था की जा रही है, जो जरूरी होगा वो उपलब्ध कराएंगे। जो माइल्ड केसेस हैं उसमें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। दूसरा ये भी देखा गया है कि सीटी स्कैन भी लोग बहुत करा रहे हैं, जिसकी की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज ये हम लोग बैठे हैं। प्रदेश में इंजेक्शन है तो हमको इंदौर मिल रही है, लेकिन हमें और भी आवश्यकता है। पर ऐसा देखा गया है जिसको 4 इंजेक्शन लगना है वो 8 ले रहा है, जिसको अभी लगना ही नहीं है वो भी आके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए आज जो ये वर्कशॉप होगी उसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा कब उसको उस इंजेक्शन की आवश्यकता है। इंजेक्शन जिसकी कमी है तो वो हम खरीद रहे हैं, केवल एक व्यवस्था बनानी पड़ती है खरीद के लिए सरकारी, तो वो जहाँ आवश्यक होगा वो उपलब्ध कराएंगे। केवल रेमडेसिविर इंजेक्शन ही नहीं, प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत भी शुरू हो गई है।
ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के नाम पर हीला हवाली के आरोप लगाए हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, भिलाई से अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है। कि जो जमीन आवंटन के बाद में आज तक उस जमीन पे पिछले 10 दिन पहले फेंसिंग का काम प्रारंभ हुआ है। कहीं जो ऑक्सीजन प्लांट है उससे संबंधित एक ईंट भी अभी वहां नहीं लगाई गई है और आज मध्य प्रदेश पुनः उस स्थिति में आके खड़ा हो गया है जब ऑक्सीजन के कारण यहाँ मृत्यु हो रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई संकट नहीं है, व्यवस्था हम यथासंभव बना रहे हैं। गुजरात भी मेरी बात हुई है, केंद्र सरकार से भी मेरी बात हुई है, भिलाई से हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं और जो परेशानियां सामने आ रही हैं, वो वाकई चिंताजनक है। ऐसे में जरूरत है कि राजनीति से परे हटकर कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल के हमीदिया अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से एक मुस्लिम महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीत रिवाज से हो गया। भोपाल के लालघाटी क्षेत्र की रहने वाली 70 साल की नफीसा बी नाम की महिला को कोरोना संक्रमण के चलते मंगलवार को हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया था। सुबह करीब 4 बजे नफीसा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित शीलाबाई नाम की महिला की भी मृत्यु हो गई। दोनों के शव मोर्चरी में रखे थे। सुबह मृतक शीलाबाई के परिजनों ने शव की शिनाख्त की, लेकिन परिजनों को शीलाबाई की जगह नफीसा बी का शव सौंपा गया। गमजदा परिजनों ने भदभदा स्थित विश्राम घाट पर नफीसा बी का हिंदू रीत रिवाज से अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नफीसा बी का बेटा जब्बार अपनी मां का शव लेने पहुंचा। लापरवाह अस्पताल प्रबंधन ने उसे शीलाबाई का शव थमाया तो हंगामा हुआ। पता चला नफीसा बी का शव किसी और को दे दिया गया और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आया घर पे कि क्या नाम था, आपकी माता जी खत्म हो गई हैं। मैं और मेरा भांजा दोनों लेके आए, उनको यहाँ पर मरचुरी में हमने अपना हाथ से रखा था। जब बॉडी लेने की बारी आई तो बॉडी बदल चुकी थी। तो बॉडी कहाँ गई? आपने जब पड़ताल की? जब पड़ताल की तो हमारी बॉडी क्या विश्राम घाट में जा चुकी थी और उसका चला दिया गया था। चेट में वो लड़कों से अंदर बॉडी उठाई, तब वो बोले ये शीलाबाई की बॉडी है, बोले ये ले जाओ। और मैंने अंतिम संस्कार भी किया तो अपना समझ के किया। अब वो चीज में जो है अब वो चीज का इंक्वायरी समझ में आ रही है कि मतलब मुझे उतना ही बताया गया। पुलिस महकमे में इनाम पाने की 2 व्यवस्थाएं। पहली, बेहतर काम और परफॉर्मेंस। इससे बेहतर और अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को नगद इनाम दिया जाता है जो इनकी सर्विस बुक रिकॉर्ड के तौर पर जुड़ता है। दूसरी व्यवस्था है फरार गुंडे बदमाशों पर घोषित इनाम। अमूमन बदमाशों पर घोषित हुई इनाम मुखबिर करने वाले व्यक्ति को ये राशि जाती है। राजधानी भोपाल यहाँ की पुलिस ने जनवरी 2020 से अभी तक 15 महीनों के दौरान 250 प्रकरणों में फरार बदमाशों पर इनाम घोषित किया है, जिनमें फरार बदमाशों की संख्या 500 से अधिक है। इन फरार बदमाशों पर इनाम की राशि करीब 25 लाख रुपए। इस 25 लाख रुपए की राशि को पाने के लिए भोपाल पुलिस के बीच होड़ सी मच गई है। हालांकि ये बदमाश राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में फरार हैं, लेकिन सिरदर्दी वाली बात यह कि 60% बदमाश अज्ञात हैं। किसी गंभीर प्रकरण पर DIG और IG इनाम की राशि घोषित करते हैं और इनाम बढ़ाते हैं। DGP को 50,000 या इससे अधिक इनाम घोषित करने की पात्रता है, जबकि IG को 30,000, DIG को 20,000, SP को 10,000 रुपए का इनाम घोषित करने की पात्रता है। इनाम जब डिक्लेयर होता है तो उसमें जो लोग दस्तयाब करते हैं, जो लोग पकड़ते हैं, उन लोगों को उनको दिया जाएगा। अब ये तो डेटा कंपाइलेशन का काम है कि कौन से प्रकरण में किसको कब इनाम दिया गया, तो उसको जब कंपाइल कर लेंगे तो बता पाएंगे। कोरोना संकट के बीच में आज मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल से प्रदेश की 1891 MSME इंडस्ट्री का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी इसमें दमोह से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने खरगोन के नए कलेक्ट्रेट भवन का वर्चुअली शुभारंभ किया। 1891 MSME इंडस्ट्री में 4200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने उत्कृष्ट MSME इकाइयों और स्टार्टअप का सम्मान किया। 1891
औद्योगिक इकाइयां, उनका उद्घाटन या शिलान्यास हम लोगों ने किया है। इन 1891 इकाइयों में 4227 करोड़ 10 लाख रुपए का निवेश हुआ है और इनसे 50,726 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम शुरू कर रहे हैं, इसमें 50,000 लोगों का नया रोजगार सृजन हो रहा है और अगले 2 महीने में हम वो 3,000 नए उद्योग और शुरू करने वाले हैं 3 महीने में। वो सब अगर जोड़ लें तो हम इसी साल में 2 लाख से ज़्यादा नए रोजगार सृजन करेंगे। मध्य प्रदेश में एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म एवं लघु मध्यम इंडस्ट्री के मालिक लंबे समय से सरकार से बिजली की दरें कम करने की मांग कर रहे हैं। एमएसएमई के तहत संचालित उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कई महीनों से शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। सरकार अगर एमएसएमई इंडस्ट्री की मांग मान लेती है तो आने वाले समय में एमएसएमई इंडस्ट्री को 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिल पाएगी। अभी 11 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आता है। एमएसएमई इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है अगर अन्य राज्यों से तुलना की जाए तो मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों को मिलने वाली बिजली की दरें काफी ज्यादा हैं। संभावना है कि आने वाले वक्त में ये दर कम होगी तो उद्योग लाभ कमाएंगे। एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा ने इन मांगों पर कैबिनेट की बैठक में विचार की बात कही है। बिजली का रेट सस्ता करना और तीसरा उनका महत्वपूर्ण विषय था कि भंडारण क्रय अधिनियम के मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री को सरकार के परचेज में मिनिमम उनका भी कुछ हिस्सा जरूर आए। वो कैबिनेट में प्रस्ताव पास आएगा जो अगली कैबिनेट में हो जाएगा। ब्याज पे जो एमएसएमईज को मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो डिस्काउंट की बात करी है वो एक बहुत ही अच्छा और सक्षम कदम होगा, जिसके ऊपर जिला उद्योग व्यापार केंद्र, जिला अपना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, औद्योगिक डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो एक बहुत सराहनीय कदम है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों को आप IBC24 की वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। IBC24 आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर घर से निकलती मास्क जरूर लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।